नमस्कार दोस्तों जब से 1 फरवरी 2021 का हमारा जो बजट अनाउंसमेंट हुआ है और उस बजट में हमें हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया था कि जो 2 पब्लिक सेक्टर बैंक और एक इंश्योरेंस कंपनी को प्राइवेट करना है। दोस्तों उस दिन से लेके डेली तकरीबन कुछ दिनों बाद कोई ना कोई न्यूज इस विषय में आती रहती है कि कौन से 2 पब्लिक सेक्टर बैंक को प्राइवेट किया जाएगा, कौन सी इंश्योरेंस कंपनी को प्राइवेट किया जाएगा। दोस्तों इसी संबंध में एक जो न्यूज आई है उसमें इन्होंने बताया कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं उनको जो 2 पब्लिक सेक्टर बैंक को प्राइवेट करने का गवर्नमेंट का प्लान है, उसके साथ वीआरएस का भी प्लान आएगा। वीआरएस दोस्तों क्या होती है, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम है। इसमें क्या होता है कि जैसे कंप्लीट सर्विस होने से कुछ साल पहले हम अपनी जो रिटायरमेंट ले लेते हैं, तो उन्होंने लिखा है एन अट्रैक्टिव वीआरएस विल मेक देम लीन एंड फिट फॉर टेक ओवर बाय द प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज दैट आर कीन टू एंटर द बैंकिंग स्पेस, द सोर्सेस सेड। सिनॉप्सिस में भी ये लिखा है इन्होंने कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने जब 2021-22 का बजट अनाउंस किया था तो उस समय 2 पब्लिक सेक्टर बैंक और एक इंश्योरेंस कंपनी को प्राइवेट करने की बात कही थी। सो दोस्तों आगे इन्होंने कहा है 2 स्टेट ओन्ड बैंक्स selected by the government for privatization are likely to come out with an attractive voluntary retirement schemes to get rid of extra flab, sources told PTI. Finance Minister Nirmala Sitharaman during budget 2021-22 had announced that the government proposed to take up privatization of 2 public sector banks and 1 general insurance company. An attractive VRS will make them to fit for takeover by the private sector that is keen to enter the banking space, the sources said. Likewise उन्होंने यही कहा है कि भाई जो 2 प्राइवेट बैंक जो 2 पब्लिक सेक्टर बैंक को प्राइवेट करना है, यदि उसके साथ वीआरएस की स्कीम भी लाई जाएगी तो जो प्राइवेट एंटिटीज हैं जिन्होंने बैंकिंग सेक्टर को परचेज करना है तो उनके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा परचेज करना। जो नेक्स्ट इन्होंने ये बताया वीआरएस इज एन ऑप्शन फॉर दोज हु वुड लाइक टू सिलेक्ट इट। उन्होंने आगे ये बताया कि वीआरएस एक ऑप्शन होगी कि जो लोग इसको लेना चाहते हैं, फोर्सफुली किसी को भी वीआरएस नहीं दी जाएगी। तो उन्होंने लिखा टू टेक एन अर्ली रिटायरमेंट विद ए गुड फाइनेंशियल पैकेज नॉट ए फोर्स्ड exist, they added. It has also been done before the consolidation of some public sector banks in the past. दोस्तों उन्होंने कहा कि जी कुछ पहले भी वीआरएस का प्लान लाया गया था जब कुछ टाइम पहले कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक्स का जो कंसोलिडेशन किया गया था। तो दोस्तों उसमें हम देखें कि जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बाकी जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो अनदर जैसे स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला एंड अनदर जो इसकी सब्सिडरी स्टेट बैंक ऑफ की इसकी जो ब्रांचेस जो बैंक थे सब्सिडरी बैंक, जब उनको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज किया गया था तो उस समय भी जो बाकी सब्सिडरी बैंक्स की जो स्टाफ था उनको वीआरएस की स्कीम दी गई थी। सो दोस्तों आगे इन्होंने लिखा है द नीति आयोग हैज रिकमेंडेड नेम्स टू ए हाई लेवल पैनल हेडेड बाय कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गाबा। द गवर्नमेंट थिंक टैंक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफाइंग सूटेबल कैंडिडेट्स फॉर प्राइवेटाइजेशन। दोस्तों इस लाइन से ये लग रहा है कि नीति आयोग ने गवर्नमेंट को पब्लिक सेक्टर बैंक्स का किन 2 पब्लिक सेक्टर बैंक को प्राइवेट करना है उसके लिए नाम दे दिए। तो उन्होंने आगे बताया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड बैंक ऑफ इंडिया आर सम ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स दैट मे बी कंसिडर्ड फॉर प्राइवेटाइजेशन बाय द कोर ग्रुप। तो उन्होंने आगे बताया कि द अदर मेंबर्स ऑफ हाई लेवल पैनल आर जो हाई लेवल पैनल के जो अनदर जो मेंबर हैं उनमें उन्होंने बताया कि इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी, रेवेन्यू सेक्रेटरी, एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी, कॉर्पोरेट अफेयर सेक्रेटरी, सेक्रेटरी लीगल अफेयर्स सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट
एंड द सेक्रेटरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। तो उन्होंने कहा कि जो एक पैनल बनाया गया है उसमें जो अनदर मेंबर रहे हैं, तो उन्होंने बाकी जो अनदर जो भी मेंबर्स हैं उनका आगे उन्होंने नाम बताया है कि इन टोटल पैनल के थ्रू जो पब्लिक सेक्टर बैंक को प्राइवेट करने का जो आगे का प्रोसेस है वो आगे किया जा रहा है। तो नेक्स्ट उन्होंने क्या, फॉलोइंग क्लियरेंस फ्रॉम द कोर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज द finalized name will go to alternative mechanism for its approval and eventually to the cabinet headed by PM Modi for the final node. RBI is also in discussion with the government over the privatization of public sector banks. सो दोस्तों इन्होंने बताया कि ये जो इसके साथ क्या एक अल्टरनेटिव मैकेनिज्म बन जाएगा और फाइनल जो भी आगे इनका स्टेप है उसके लिए एक बहुत इजी हो जाएगा और उसके बाद फाइनल करने के लिए जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी के पास भेजा जाएगा और उसके बाद जो भी प्रोसेस होगा वो आगे किया जाएगा। सो जैसे कि पहले भी इन्होंने बताया कि गवर्नमेंट ने जो प्लान किया कि 2 पब्लिक सेक्टर एंटिटी को सील करके उनको प्राइवेटाइज करके उनको उनमें से अपना शेयर निकाल के जो टोटल इनका जो है तो गवर्नमेंट हैज बजट ₹1.75 lakh crore from stake sale in public sector companies and financial institutions during the current financial year. The amount is lower than the record budgets of ₹2.1 lakh crore to be raised from CPSE disinvestment in the last fiscal. While bank unions opposed privatization of a bank by going on a 2-day strike in March under the banner of United Forum of Bank Unions. They also took to social media to register their protest against privatization, calling it a retrograde move. So दोस्तों उन्होंने कहा कि जैसे पिछले साल CPSE के बारे में इन्होंने कहा है कि CPSE सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटिटीज को लास्ट ईयर जो इन्होंने सेल किया तो उस समय 2.10 लाख करोड़ का गवर्नमेंट को स्टेक मिला था। तो इस साल जो वो 1.75 लाख करोड़ का जो गवर्नमेंट का प्लान है वो पिछले साल से कम है। आगे इन्होंने कहा कि जो बैंक यूनियन से उन्होंने अपोज किया था कि जो बैंकिंग सेक्टर है उसको प्राइवेट ना किया जाए। मार्च में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन की तरफ से सभी बैंक्स ने मार्च में 2 दिन की हड़ताल की थी। तो आगे इन्होंने कहा कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैव सैंक्शनड 95% ऑफ द टोटल लोन्स अंडर द PM स्वनिधि स्कीम which look to provide street vendors loans of ₹10,000 to restart business post the COVID-induced lockdown the last year. सो दोस्तों ये न्यूज़ थी इकोनॉमिक्स टाइम्स की तरफ से। इसमें उन्होंने बताया कि 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स को प्राइवेट करके उसके बाद VRS का भी प्लान लाया जा सकता है। सो दोस्तों सबसे पहली कोशिश ये है कि भी किसी भी हालत में कोई भी पब्लिक सेक्टर एंटिटीज़ को या बैंक को प्राइवेटाइजेशन नहीं किया जाना चाहिए। सो दोस्तों इसके कारण बहुत सी जो नौकरियां हैं वो ख़त्म हो जाती। सभी लोगों को, बैंक वालों को, बैंक की फैमिलीज़ को और आम पब्लिक को मिलकर इसका विरोध करना चाहिए ताकि जो गवर्नमेंट नौकरी बच सके। थैंक यू।